2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। वाराणसी में संत गुरु रविदास जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने संत रविदास मंदिर में की पूजा, कहा संत रविदास सबके हैं और सब संत रविदास के हैं। पीएम मोदी ने संत रविदास की मूर्ति का किया लोकार्पण। सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास पार्क में लगी है संत रविदास की मूर्ति। संत रविदास की जयंती समारोह में पीएम ने लोगों को किया संबोधित, कहा लोग संत रविदास से प्रेरणा लेते हैं। पीएम ने कहा जात पात से होता है मानवता को नुकसान, आज सरकार रखती है गरीबों का ध्यान। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर साधा निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियों को देश के विकास से मतलब नहीं है। वाराणसी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा विपक्ष जाति के नाम पर लड़ा रहा है, हमें बांटने वालों से दूर रहना है। पीएम मोदी ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा किसान, गरीब और महिला सभी के लिए योजना चला रही है सरकार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों से मिले पीएम मोदी, संस्कृत प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। बीएचयू में पीएम मोदी ने छात्रों को किया संबोधित, कहा काशी की विरासत को यहां की युवा पीढ़ी कर रही सशक्त। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की सौगात, बीएचयू में बोले काशी में 10 साल में विकास का महोत्सव, बहुत कुछ संवर गया। डेयरी प्लांट से 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार, किसानों की आय में होगी वृद्धि। चुनाव से पहले एक्शन में पीएम मोदी, सभी मंत्रियों से पीएम मोदी ने मांगा 5 साल का रोड मैप। पीएम मोदी ने मंत्रियों से मांगा 100 दिन का एक्शन प्लान, सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट सचिवालय को पूरा प्लान भेजने का निर्देश दिया। सीट शेयरिंग पर आईएनडीआईए गठबंधन में कवायद तेज, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में दोबारा बातचीत शुरू, महाराष्ट्र के लिए राहुल गांधी ने शरद पवार से की बात। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी गठबंधन पर चल रही चर्चा, सूत्रों के मुताबिक टीएमसी मेघालय में 1 और असम में मांग रही 2 सीटें। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय, सूत्रों के मुताबिक 48 में से 39 सीटों पर डील फाइनल, 9 सीट पर भी डील बाकी। आज देश भर में ब्लैक डे मना रहा संयुक्त किसान मोर्चा, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसान के विरोध में प्रदर्शन, अपने घरों और गाड़ियों में काले झंडे लगाएंगे किसान। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, 14 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा, राजस्थान और यूपी की खापों की महापंचायत, किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन करने पर होगा फैसला। पुलिस की कार्रवाई पर किसान नेताओं ने उठाए सवाल, कहा हम देश का पेट भरते हैं और सरकार हमारे ऊपर एनएसए लगा रही है। हरियाणा पुलिस ने किसान नेताओं पर एनएसए लगाने के फैसले को लिया वापस, पुलिस से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने एनएसए लगाने की दी थी जानकारी, प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई के दिए थे निर्देश। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एमएसपी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा 3 साल पहले किसानों को किया था एमएसपी का वादा, फिर क्यों नहीं बनाया कानून। किसान की मौत पर मनीष तिवारी ने पुलिस पर उठाए सवाल, सरकार से की कार्रवाई की मांग, पूछा पुलिस को किसने दिया गोली चलाने का आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा कार्यक्रम, 554 नए रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे मोदी। 26 फरवरी को रेल मंत्रालय करेगा आयोजन, 2000 से ज्यादा जगहों पर होगा कार्यक्रम, आयोजन को लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी। 1500 नए रेलवे ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे पीएम, कार्यक्रम में स्थानीय विधायक भी लेंगे हिस्सा। संदेश खाली हिंसा मामले पर एक्शन में मानवाधिकार की टीम, पीड़ितों से बात करेगी एनएचआरसी की टीम। संदेश खाली मामले पर बीजेपी ने टीएमसी पर बोला हमला, बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार होने का आरोप लगाया। बीजेपी ने दोषियों पर टीएमसी के संरक्षण मिलने का आरोप लगाया, कहा आरोपियों को मिल रहा सेक्युलर संरक्षण। संदेश खाली जा रही बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया, कई महिला कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोका। बंगाल में भोजेरहाट में बीजेपी नेताओं की पुलिस से झड़प, संदेश खाली जाने से रोकने के बाद पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। संदेश खाली में शाहजहां के करीबियों के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, लोगों ने झोपड़ी में लगाई आग, इलाके में तनाव। संदेश खाली में टीएमसी नेता अजीत माइती के ऊपर ग्रामीणों ने किया हमला, झाड़ू और चप्पलों से बोला हमला। टीएमसी नेता अजीत माइती के घर में भी ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, संदेश खाली हिंसा के बाद ग्रामीणों में गुस्सा। पश्चिम बंगाल में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी, कोलकाता और हावड़ा में 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी।
टीएमसी नेता शेख शाहजहां से जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापेमारी, कारोबारियों के जरिए जमीन घोटाला करने की आशंका। शेख शाहजहां के घर के बाहर ईडी ने चस्पा किया नोटिस, 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बैंक लोन घोटाला केस में 3 राज्यों में ईडी की छापेमारी, विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर रेड, 3 राज्यों में 12 से ज्यादा जगहों पर रेड। गोरखपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर ईडी की रेड, बैंक से करोड़ों रुपए के लोन डिफॉल्ट होने को लेकर छापेमारी। एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, राहुल के खिलाफ कोर्ट में चलेगा ट्रायल, राहुल गांधी ने समन को दी थी चुनौती। राहुल गांधी समेत 11 कांग्रेस नेताओं को आज असम में सीआईडी के सामने पेश होने का समन, न्याय यात्रा के दौरान दर्ज हुई थी एफआईआर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन, हार्ट अटैक से गई जान, हिंदुजा अस्पताल मिली अंतिम सांस। मनोहर जोशी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया, प्रधानमंत्री ने कहा उनके परिश्रम के लिए याद किया जाएगा, वो एक अनुभवी नेता थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मनोहर जोशी को दी श्रद्धांजलि, पूर्व सीएम के निधन पर जताया दुख। पूर्व सीएम के निधन पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि, मनोहर जोशी के निधन को राज्य के लिए क्षति बताया। तेलंगाना में बीआरएस की विधायक लस्या नंदिता की मौत, डिवाइडर से टकराई थी कार, सिकंदराबाद सीट से विधायक थी लस्या नंदिता। जी न्यूज़।